चकिया के चाट खइला पटना के पपीता, तबो नाही ढोढ़िया ले जाला ए कविता। छकौनी के छाछ पियला पकड़ी के पकौड़ा, तबो नहीं मारेला जवानी के हथौड़ा। और इसके आगे का लाइन न तो हम आपको बता पाएंगे और ना ही आप सुन पाएंगे। बस इतना जान लीजिए कि गाने का नाम है मारा पिया धाए धाए और इसे गाया है मिट्ठू मार्शल ने। जब इस गाने को आप सुनना शुरू करेंगे तो एक एक करके बिहार के हर छोटे बड़े जगह से आपको गुजारा जाएगा और उसके साथ ही गुजारा जाएगा आपको इस गाने को लिखने, गाने और बनाने वाले की नीच मानसिकता से। हो सकता है कि इस गाने के बारे में जब गायक से पूछा जाए तो वो भी कोई कहानी बता दे जिससे हम गलत साबित हो जाएं और फिर हमारी ही सोच पर सवाल उठने लग जाएं। लेकिन हम उस गायक से ये पूछना चाहते हैं कि जवानी का हथौड़ा होता क्या है और ये कैसे मारा जाता है। हम अपनी सोच को विकृत न करते हुए घंटों इस गाने के बारे में सोचते रहें कि आखिर इस गाने में अच्छा क्या हो सकता है। और बहुत ढूंढने के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद हमें कुछ मिला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गाना में सब कुछ बुरा ही है। अरे नहीं, यदि आपको बिहार के अलग अलग जिलों और जगहों के नाम याद नहीं रहते हैं तो इस गाने को याद कर लीजिए। लगभग जगह और खाद्य पदार्थों के नाम आपको इस गाने के माध्यम से याद हो जाएंगे। उम्मीद है लिखने वाले और गाने वाले ने इस गाने को सबसे पहले अपने घर में बैठकर अपनी माँ और बहनों के सामने बैठकर गाया होगा और फिर खूब तारीफ मिलने के बाद इस गाने को सार्वजनिक किया होगा। यदि आप इस गाने को गलती से भी सुन लेंगे तो आपको इस गाने में ऐसे ऐसे शब्द और आवाजें सुनाई देंगी कि आपको लगेगा कि कोई गंदी फिल्म देख रहे हैं। आजकल गाने के नाम पर सॉफ्ट पोर्न परोसा जा रहा है और इसके कारण हमारा भोजपुरी बर्बाद हो रहा है। कुछ दिन पहले अवधेश प्रेमी यादव का भी एक ऐसा ही गीत आया था जिसके बोल थे, ठेहुन पर धके ठेकुआ खइह, खारा होके खस्ता, कहां कहां काथी मिली सुन ल व्यवस्था। ढोरीपुर में पान खइह, जोबनपुर में नस्ता, मन कल ताजा राजा, कट जाई रास्ता। और फिर पिछले वाले गीत की तरह ही इसके भी आगे का लाइन बताया नहीं जा सकता है। उसके बाद आपको लहंगा, चोली, झूला और साया से होते हुए जांघ और कमर न जाने कहां कहां से कौन कौन सा व्यंजन खिलाया जाएगा कि आपका विश्वास उन व्यंजनों से तो उठ ही जाएगा, भोजपुरी से मोह भंग होते भी देर नहीं लगेगी। ऐसे भोजपुरी के गीतों को न सिर्फ गाया जा रहा है बल्कि खूब सुना भी जाता है। और जब ऐसे गीतों को लोग सुनते रहेंगे तो आखिर कोई क्यों इसे बदलना चाहेगा। अब तो आलम यह हो गया है कि कोई नया गायक भी जल्दी वायरल और फेमस होने के लिए एक के बाद एक लगातार घटिया और फुहर गीतों का चयन करता है। और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसे गायकों और लेखकों को उनके घर का कोई टोकता नहीं है क्या। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा नशा करने के बाद ऐसे गानों को लिखने वाले लोग गाना लिखने के लिए बैठते होंगे और फिर कैसे अपने आसपास चलते होंगे। मुझे तो यह खबर करने के बाद लगता है कि मैंने कोई गलत काम कर दिया है। डर ही लगा रहता है कि कहीं कोई सार्वजनिक स्थान पर यह ना पूछ दे कि आप ऐसे गीतों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन फिर खुद को समझा लेता हूं कि मैं तो इन गीतों का विरोध कर रहा हूं, वो भी उनकी तरह नहीं बल्कि बेहद सभ्य तरीके से। सोचना होगा कि हमारे लिए भोजपुरी ज्यादा बड़ी है या फिर ऐसे अश्लील गायक। कुछ दिनों के लगातार संघर्ष के बाद बड़े बड़े गायकों ने तो अपना रुख बदल लिया, लेकिन अब उनको देखकर छोटे गायकों ने अपना कब्जा अश्लील गानों पर कर लिया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो तथाकथित सुपरस्टार गंदगी फैलाने का काम करते थे वो हरदम वायरल अपने अच्छे गीतों के कारण होते थे, अपने घटिया गीतों के कारण नहीं। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने गंदे गीतों को गाना शुरू रखा और अब आने वाले नए लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हुए लगातार गंदे गीत गा रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ तो हम भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ भोजपुरी के ऐसे गीत गायकों द्वारा गाए जाते हैं कि लगता है कि पॉर्न देखने की जरूरत नहीं है। याद कीजिए भोजपुरी का वो दौर जब भोजपुरी में समाज सुधार के लिए गाने बनते थे। बेटी बेचवा, दहेज जैसी कुप्रथा, बेरोजगारी, भ्रूण हत्या इत्यादि न जाने कितने सामाजिक मुद्दे पर गाने गाए और सुने जाते थे। और आज के समय में ऐसे गायक जिनका कोई अस्तित्व नहीं है पूरा का पूरा भोजपुरी को बर्बाद और बदनाम करके रखे हैं। और फिर उन्हीं गानों के गायकों को न सिर्फ आप लोग सुन रहे हैं बल्कि उस गाने पर रील्स बना रहे हैं और उसको खूब प्रचारित कर रहे हैं। आप तय कीजिए कि आपको कैसा भोजपुरी चाहिए, वो पुराने दौर का जिसमें समाज सुधार के कार्य होते थे वो, या फिर इन तथाकथित सुपरस्टारों के द्वारा बर्बाद होती भोजपुरी। ये तय आपको करना है।
बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत जरूर करा दीजिएगा। मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।